मुंह में घुल जाने वाले सोयाबीन कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली थी आधी कप चना दाल। उसको मैंने क्या किया, धो के अच्छे से 2 घंटा पहले ही भिगा दिया था। ये देखिए अच्छे से भीग गई है। तो इसको हमको आगे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे भी इसे हम भूनने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सोया ग्रैनुअल्स। आप चंक्स ले सकते हैं बड़े वाले, छोटे जो एकदम पीसेस आते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे गर्म पानी ताकि अच्छे से सोख हो जाए और फूल जाए। तो हमको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। तो कढ़ाई में यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 पिंच हींग की। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 2 टीस्पून डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज दाने। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, अदरक लहसुन के पीसेस भी। और इन सारी चीज़ों को हल्का सा चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि अच्छे से भून जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चना दाल। तो चना दाल का पूरा पानी निकाल दीजिए और इसमें डालते जाइए। और फिर चना दाल को भी अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, चना दाल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस कबाब में, तो ज़रूर से डालिएगा। और मान लीजिए अगर आप चना दाल को उबालते हैं ना, तो इन दैट केस क्या होता है, जो मिक्सचर है ना काफ़ी सारा गीला हो जाएगा, फिर उससे ईजिली कबाब्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको भून रही हूँ। आप चाहें तो इसको 2 मिनट कवर करके यानी कि ढक के भी पका सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दाल कच्ची है तो। ठीक है। तो मेरे केस में अच्छे से पक गई है। और अब ये देखिए सोया चंक्स भी एकदम अच्छी तरीके से भीग गए। तो थोड़े थोड़े अपने हाथों में लेंगे और अच्छे से इसको फ्रेंड्स स्क्वीज आउट कर लेंगे इसका पानी। थोड़ा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको स्क्वीज करके ऐसे कढ़ाई के ऊपर डालते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी निकाल के निचोड़ के अच्छे से डालते जाइए, वरना फ्रेंड्स अगर इसमें ज़्यादा पानी रह गया तो कबाब फ्लेवरफुल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नरम हो गया मिक्सचर तो तेल पी लेगा। और अगर नरम मिक्सचर को सेट करने के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा बेसन या आटा डाल दिया तो बस सोयाबीन का टेस्ट तो गायब ही हो जाएगा। तो सारे मैंने इसमें डाल दिए सोया चंक्स। और इसको अभी भूनते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, सोयाबीन में जो एक्स्ट्रा पानी भी है वो भी सूख जाएगा। थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स करके और 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे। बेसिकली जो मिक्सचर है ना, हमको हल्का सूखा सूखा चाहिए, बस आगे हम इसको पीसने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसी मिक्सचर में अगर आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटो के चंक्स और थोड़े से टुकड़े पनीर वगैरह के भी डाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए थोड़ा टेस्ट और बाइंडिंग के लिए। लेकिन मुझे वैसा पसंद नहीं है, मैं एकदम प्योर सोयाबीन के कबाब्स बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मिक्सचर थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो यहाँ पे मिक्सी में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पीसेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा है। तो पहले 2 या 3 बैचेस में आप पीस लीजिए इसको। ये देखो मैंने पीस लिया पहला बैच। और फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर आप देखिए, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर है, मतलब एकदम पेस्टी नहीं है और एकदम दरदरा भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन। इसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने अच्छे से पीस लिया, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़े से बढ़िया से फ्लेवरफुल अपने इंडियन स्पाइसेस, क्योंकि हम बना रहे हैं कबाब। देसी कबाब के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो फ्लेक्स यूज़ कर लीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा से 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून मेरा फेवरेट ब्लैक पेपर पाउडर, आधा से 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर मसाला, चाट मसाला, सारे मसाले जो भी आपको पसंद है। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन को फ्रेंड्स मैंने रोस्ट नहीं किया था, क्योंकि आगे हम इसको अच्छे से पकाने वाले हैं। आप चाहें तो रोस्टेड बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एकदम बारीक कटे हुए प्याज और फ्रेश धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे चाहिए तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च या और कोई भी मसाला चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पे पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो मिक्स करके फ्रेंड्स मैं आपको मिक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई जैसा है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है लेकिन ड्राई है। अच्छा फ्रेंड्स, जो पहले हमने चना दाल डाली थी, मान लीजिए अगर आपको चना दाल वाला प्रोसीजर नहीं करना है तो यहाँ पे जो आपको है बेसन जो है ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मिक्सचर अगर आपका थोड़ा गीला गीला लगे, चिपचिपा लगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल का आटा डाल दीजिए ताकि वो ऑथेंटिक टेस्ट आए। तो मिक्सचर रेडी हो गया है।
तो फ्रेंड्स, सोयाबीन और चना को भूनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले प्रोसेस में किया। वरना अगर आप डायरेक्टली उसको कच्चा पीस के सारे मसाले डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा आपका घोल, और बहुत ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा, तो फिर वो सोयाबीन का टेस्ट चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेंटर में थोड़ी स्पेस बना दूँगी। यहाँ पे कोई भी छोटी कटोरी या फिर फॉइल का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है कोयले को एकदम बढ़िया से गर्म होने के लिए। जब मैक्सिमम हीट में सफ़ेद हो जाएगा, इसको प्लेस कर देंगे इस छोटी सी कटोरी के ऊपर, और ऊपर से डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून ऑयल, नहीं तो घी, नहीं तो बटर। वाओ! आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये धुआं, ये जो स्मोक है ना, मेरी तो इस पे जान है। बहुत मज़ा आता है इसे मुझे करने में। तुरंत से इसको ढक देंगे ताकि कोई भी इसका जो अरोमा है वेस्ट बिल्कुल ना हो, अंदर ही रह जाए। और इसको अंदर ही रहने देंगे जब तक ये पूरा धुआं खत्म नहीं हो जाता। अब ढक्कन हटा के चेक करते हैं। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। तो अब क्या करूँगी, कटोरी में जो तेल घी जो बचा है ना, वो मैं डाल दूँगी, छान दूँगी इसी मिक्सचर के ऊपर। तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो गया। अब आप इसके कबाब्स बना सकते हैं, टिक्कियाँ बना सकते हैं, पैटी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, आज मैंने यूज़ किया ये आंची की पेंसिल, और इसमें मैं कबाब को शेप करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर डालते जाइए और इस तरह से लंबा-लंबा कबाब्स बना लीजिए, बिल्कुल जैसे कि गलौटी कबाब्स बनाए जाते हैं। आप आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली हाथों से भी रोल्स बना सकते हैं। ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, जिसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, ये जो मिक्सचर आपने तैयार किया है, इसको थोड़ा-सा पका के देख लीजिए, ठीक है? तवा तो आप वैसे ही रखने वाले हैं। थोड़ी-सी टिक्की या फिर एक कबाब आप बना के देखिए, अगर टूट रहा है तो आप पहले से ही आटा या फिर बेसन डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। वरना अगर आप सारे कबाब शेप कर देंगे और मान लीजिए वो तेल में फट रहे, तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखिए, मैंने ऐसे लंबे कबाब्स बना लिए, इसको धीरे से ऐसे निकाल देंगे। देखिए कितने ब्यूटीफुली निकल रहा है। तो पेंसिल में फ्रेंड्स बस थोड़ा-सा पहले तेल लगा लीजिएगा। तो बस इसी तरह से सारे कबाब शेप कर देंगे, और मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 दिन तक ये फ्रिज में अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि इसको हमने सोयाबीन से बनाया है या फिर वेजिटेरियन कबाब्स है? नहीं ना? तो चलिए आगे इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा रखा है, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक-एक करके प्लेस करते जाएँगे और इसको सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं हेल्दी तरीके से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमने सोयाबीन भी यूज़ किया है, दाल भी यूज़ की है, तो काफ़ी सारा प्रोटीन है, तो क्यों इसको फ्राई करें ना? तो इसलिए मैं इसको ऐसे दोनों तरफ से पलट-पलट के सेंकती जाऊँगी। हाँ, बस ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, तो इसको पकने में लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। 8 से 10 मिनट लग जाएँगे अगर आप पलट-पलट के पकाएँगे तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल खुला ऑप्शन है। आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इसको अच्छे से सेकते जाइए जैसा कलर आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई हेल्पफुल लगता है आपने कुछ सीखा मेरे से, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कौन सा कबाब्स आपको देखना है मेरे चैनल पे, वो भी बताइएगा। और आपका कौन सा फेवरेट कबाब है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ये देखिए, सब तरफ से अच्छे से सिक गए, क्रिस्पी करारे हो गए, बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं लच्छा, प्याज और चटनी के साथ। ओह माय गॉड, लच्छे प्याज के बिना तो मेरी बड़ी बेटी खाना ही नहीं खाती है। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल गलौटी कबाब जैसे। और अगर आपको 10 मिनट में झटपट सोया बिरयानी देखनी है प्रेशर कुकर में, तो यहाँ पे आप वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं।